अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कुरान पाक में जो सजदे वाली आयात पढ़ी जाती हैं कि जिनको पढ़ने से और सुनने से सजदा तिलावत लाजमी आता है, तो वो आयात जब भी पढ़ें, टोटल 14 आयात हैं और 14 सजदे हैं कुरान पाक में, जो कि हर पढ़ने वाले को और सुनने वाले को लाजमी करने पड़ते हैं। तो अवाम में कुछ गलत फहमियाँ हैं। अब जैसे अगर किसी को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लोग जस्ट देखकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो क्या उन लोगों पर भी सजदा लाजिम होगा? आयत सजदा को सिर्फ़ देखने से सजदा वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह अगर कोई बहरा शख्स है, गूंगा शख्स है, उसने आयत सजदा देखी तो उस पर भी सजदा तिलावत लाजमी नहीं होगा। सजदा तिलावत को अगर आपने वो आयत पढ़ी ज़ुबान से या आपके साथ कोई पढ़ रहा था और आपने सुनी, तो पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर दोनों पर आयत सजदा वाजिब होगा। लेकिन अगर जो सबक याद करने वाले बच्चे हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की, तो एक ही जगह पर याद करते हुए एक आयत को जितनी दफ़ा भी दोहराएंगे, एक ही सजदा वो करेंगे। क्योंकि याद करते हुए या इतना याद तो नहीं रहता कि मैंने आयत को कितनी दफ़ा पढ़ा, और काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो एक ही सजदा करना पड़ेगा। अगर जगह अपनी चेंज कर ली, अब जैसे सुबह किसी ने सबक रिवाइज़ किया और या बाद में फिर रिवाइज़ किया, अपनी जगह से उठ गए और दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए और फिर से आयत सजदा पढ़ी, तो फिर दूसरा सजदा होगा। यानी जगह चेंज हो गई तो फिर जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी दफ़ा फिर आयत सजदा करना पड़ेगा। और जितने भी अगर किसी एक इंसान ने आयत सजदा पढ़ी और 10 लोगों ने, 15, 20 हज़ार लोगों ने भी सुनी, तो सब पर सजदा तिलावत वाजिब होगा, लाजमी होगा। अब लोग अक्सर कहते हैं कि अगर टीवी में कुरान पाक लगा हुआ था, मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ, हमने सुना, तो उससे भी आप पर सजदा तिलावत लाजमी होगा, क्योंकि आपने आयत को सुना और आपने अपने बेहतरीन तरीके से समझा उसको, तो फिर आप पर ये सजदा तिलावत लाजमी होगा। तो अब सजदा तिलावत का एक और अहम सवाल कि क्या ये सजदे जैसे ही आयत पढ़ी जाए उसी वक्त किया जाए, या कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद एक ही बार 14 सजदे किए जा सकते हैं? तो जैसे ही आयत सजदा सुनी या पढ़ी तो उसी वक्त सजदा करना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त करना, अब जैसे क्लास में बाद टीचर पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, आयत सजदा आ जाए, अब एक एक स्टूडेंट को उठाओ कि तुम जाओ सजदा करके, वो तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। या किसी आप जैसे सफ़र वगैरह में, या आप कोई किसी भी काम वगैरह में मसरूफ़ है, आपका वज़ू नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में सजदा कर लूँ, जैसे आपने सुनी सजदा तिलावत, तो बाद में भी सजदा तिलावत किया जा सकता है, बाद में भी कर सकते हैं। अब बाद दफ़ा लोगों को याद नहीं रहता कि अच्छा मैंने पहला सजदा किया था या दूसरा किया था, तीसरा किया था, भूल जाते हैं। तो अगर तो घर में कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आपके लिए ईजी है, तो फ़ौरन उठें और एक ही सजदा, आपको 1 सेकंड लगेगा, 4-5 सेकंड लगेंगे, जल्दी से सजदा करके तो दोबारा से उसी आयत से आगे आप कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर इकट्ठे करना चाहें तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। तमाम 14 सजदों की नियत करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। अगर आप अलग अलग करेंगे तो अलग आपकी एक सजदे की नियत करेंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की, अलग से आपको नियत करनी पड़ेगी। तो सजदा तिलावत का मुकम्मल तरीका क्या है, ये पूरा क्लिप प्रैक्टिकल तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है। आप डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और उसमें मुकम्मल तरीका दिया गया है कि आपने कैसे सजदा करना है और कितनी दफ़ा तस्बीह पढ़नी है और सजदा के बाद दुआ कौन सी पढ़नी है, मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है। और 14 सजदे इकट्ठे भी कर सकते हैं, 14 सजदों की इकट्ठी नियत करके तो इकट्ठे 14 सजदे भी किए जा सकते हैं। इस तरह बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर मुमकिन हो तो फ़ौरन सजदा तिलावत कर लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने लेट कर भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में फिर लाजमी याद से फिर सजदा तिलावत कर लें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।